और मज़हब इस्लाम का बहुत बड़ा हादसा है ये। हालांकि अमीर हमज़ा से बड़ा हादसा नहीं, ये बात समझ लो। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा हादसा नहीं है मैदान करबल का। लेकिन एक सानहा होता है, बड़ा हादसा होता है, मैं उसको बड़ा हादसा मानता हूँ। लेकिन उस हादसे का ज़िम्मेदार बहुत से ऐसे लोग हैं जो यजीद को ठहराते हैं। ये यजीद कौन है? यजीद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं। यजीद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं और यजीद को ठहराते हैं मैदान करबल के सानहा का ज़िम्मेदार यजीद को ठहराते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का जो ठेकरा है वो भी यजीद पर फोड़ा जाता है। शरीयत क्या कहती है, मज़हब इस्लाम क्या कहता है, उलमाए मुहक्किकीन क्या कहते हैं, उलमाए हक क्या कहते हैं, आज समझ लीजिए आप। आज आप ये बात जान लीजिए कि यजीद के बारे में उलमाए हक क्या कहते हैं और उलमाए सू क्या कहते हैं। उलमाए सू का कहना है कि मैदान करबल का सारे वाक़ये का ज़िम्मेदार यजीद है, जो दमिश्क के अंदर तख्त पर बैठा हुआ था। लेकिन जो उलमाए हक हैं उनका कहना है कि मैदान करबल में जो भी कुछ हुआ उसका ज़िम्मेदार दमिश्क में बैठा हुआ बादशाह यजीद नहीं है, बल्कि कूफा में बैठा हुआ गवर्नर इब्ने ज़ियाद है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैदान करबल के अंदर जो फ़ौज गई थी, चाहे वो 4000 की फ़ौज हो, चाहे वो 19,000 की फ़ौज है। आप जितनी भी तारीख़ें देखेंगे, काफ़ी तारीख़ों में इख्तिलाफ है। मैं इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो मैदान करबल में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती ना भाई, जैसे भाई हर मुल्क में जो है एक केंद्र की सरकार होती है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है प्रदेश की हुकूमत, और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कहीं पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून नाफिज होंगे और कुछ जगहों के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के कहते हैं नाफिज होंगे। तो कहने का मकसद है कि वो उस वक्त का जो बादशाह था वो यजीद था, और जो गवर्नर था कूफे का उसका नाम था इब्ने ज़ियाद। जो फ़ौज मैदान करबल में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जुल्म सितम करने के लिए आई थी, जिसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबल में एक बड़ा फसीह बलीग खुतबा देते हैं। लेकिन वो फसीह बलीग खुतबे का असर जो है वो ज़ियादियों के ऊपर नहीं हुआ, और कूफा से आने वाली जो फ़ौज थी उनके दिल इतने सख्त हो चुके थे कि उनके दिलों के ऊपर उसका असर नहीं हुआ, और उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर ऐसा जुल्म किया जो क़यामत तक जो है लोग उसको याद करेंगे। एक बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि यजीद के बारे में किसी को ये हक नहीं पहुंचता है। उलमाए सू हैं, कहते हैं कहने दो, या उलमाए सू के पीछे जो चलने वाले हैं वो कहते हैं उनको भी कहने दो। लेकिन यजीद को बुरा कहने के बारे में उलमाए हक जो कहते हैं वो फैसला सुने। फतावे रशीदिया में हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यजीद को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि यजीद के ईमान के बारे में तुम्हें नहीं मालूम है कि वो ईमान वाला था या गैर ईमान वाला था।